दोस्तों, ज़मीन पर अगर हम खड़े होकर देखें तो सूरज आग का दहकता हुआ गोला नज़र आता है। और क्या कभी आपने ये सोचा है कि सूरज की आग को पानी डालकर बुझाया जा सकता है? तो दोस्तों, देखते हैं कि साइंस इस सिलसिले में हमें क्या जवाब देती है। एक्सपोज हाउस के मोज़िज़ नाज़रीन, हम जानते हैं कि आग कीमियाई रिएक्शन का नतीजा होती है और ऑक्सीजन के मिलने पर भड़कती है। इस पर पानी डालकर इसको बुझाना ऑक्सीजन ख़त्म करने की एक कोशिश होती है ताकि इसकी शिद्दत में कमी आ सके। मगर दोस्तों, खला में तो ऑक्सीजन होती ही नहीं, तो वहाँ पानी क्या काम देगा। शायद आपके लिए ये बात हैरानकुन हो कि सूरज दिखने में तो आग से बना हुआ है, मगर ये वो आग नहीं जो हम ज़मीन पर देखते हैं, बल्कि ये न्यूक्लियर फ्यूशन के नतीजे में भड़कती है। इसको पैदा होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा अगर सूरज पर पानी डाला गया तो इसमें कमी आने की बजाय उल्टा रद्द अमल होगा और वो ज़्यादा भड़क जाएगी, क्योंकि हम पानी की शक्ल में सूरज को मज़ीद हाइड्रोजन फराहम कर देंगे, जो कि न्यूक्लियर फ्यूशन का ईंधन होती है, जिसके नतीजे में सूरज ज़्यादा रोशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कुरान पाक इस बारे में क्या फरमाता है। और जिस दिन समुद्रों को आग लग जाएगी। मोज़िज़ नाज़रीन, इस आयत की सूरत में जो दावा कुरान ने 1400 साल कबल किया, आज की जदीद साइंस इसकी तस्दीक कर रही है। नज़ूले कुरान के वक्त कोई नहीं जानता था कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। क़यामत के रोज़ जब सूरज के करीब आने पर ज़मीन का दर्जा हरारत हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाएगा तो पानी पहले बुखारात में तब्दील होगा और फिर इतने शदीद दर्जा हरारत की वजह से इन बुखारात में मौजूद दोनों गैसेस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अलग अलग हो जाएंगी। ऑक्सीजन चूँकि ज़मीन पर आग जलाने के लिए बेहद ज़रूरी है और हाइड्रोजन जो कि न्यूक्लियर फ्यूशन यानी जौहरी रिएक्शन का ईंधन है, फ़ौरन आग पकड़ लेंगे और इस तरह पानी आग को बुझाने की बजाय आग को भड़का देगा। कुरान की तरफ से पेश करदा इस दावे की तस्दीक आज जदीद साइंस कर रही है, जो कि इस बात का सबूत है कि कुरान पाक इस कायनात के सब राज जानने वाले खालिक और मालिक का कलाम है, जो कि हक है। अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।